दोस्तों, जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा राज है डिसिप्लिन। सोचिए, सूरज रोज एक ही समय पर उगता है, नदियां रोज बहती हैं, धरती रोज घूमती है। प्रकृति का हर काम एक निश्चित समय पर होता है। अगर प्रकृति में ये डिसिप्लिन टूट जाए तो पूरा संसार अव्यवस्थित हो जाएगा। हमारा जीवन भी तभी सफल बन सकता है जब हम अपने जीवन में डिसिप्लिन ला सकें। आज की कहानी इसी डिसिप्लिन और मन पर नियंत्रण की है। कहानी का नाम है मन पर विजय। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसका मन बार बार भटकता था। सुबह देर तक सोता, फिर दिन भर मोबाइल में गेम खेलता, कभी दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता, और जब किताब खोलता तो मन नहीं लगता। रात को पछतावा होता कि समय बर्बाद कर दिया, लेकिन अगला दिन भी वैसे ही निकल जाता। एक दिन उसके पिताजी ने उसे डांट दिया, अर्जुन, अगर ऐसे ही चला तो तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अर्जुन उदास हो गया। वह पास के आश्रम में गया, जहां एक वृद्ध संत रहते थे। वह संत अपनी शांति और ज्ञान के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। अर्जुन ने संत से कहा, गुरुदेव, मेरा मन मेरी बात नहीं मानता। मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। गलत विचार आते हैं, गुस्सा आता है और टाइम बर्बाद हो जाता है। कृपया मेरी मदद करें। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा मन एक शेर की तरह है। अगर तुम इसे भूखा छोड़ दो तो ये तुम्हें खा जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से पालो तो ये तुम्हारा रक्षक बन जाएगा। संत ने अर्जुन को एक छोटा पौधा दिया और कहा, इसे जमीन में लगाओ और रोज पानी दो। अर्जुन ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद पौधा बढ़ने लगा। संत ने कहा, अब इसे उखाड़ कर दिखाओ। अर्जुन ने थोड़ी मेहनत से पौधा उखाड़ दिया। फिर संत उसे जंगल में ले गए और कई साल पुराना बड़ा पेड़ दिखाकर बोले, इसे उखाड़ो। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, लेकिन पेड़ हिला भी नहीं। संत बोले, देखो बेटा, ये पौधा तुम्हारी नई आदत है और ये बड़ा पेड़ तुम्हारी पुरानी आदत है। नई आदत को बदलना आसान है, लेकिन पुरानी आदत को तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए जब भी नई बुरी आदत बननी शुरू हो, तुरंत उसे रोक दो। इसके बाद संत ने अर्जुन को 3 नियम दिए। पहला नियम, सुबह जल्दी उठना और ध्यान करना। कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेना और मन को शांत करना। संत ने कहा, जब तुम ध्यान करोगे, तुम्हारे मन में आने वाले गलत विचार कम होंगे, तुम्हारा गुस्सा भी कम होगा और पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। दूसरा नियम, दिन का टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना। कितने घंटे पढ़ाई, कितना आराम, कब खेलना, सब लिखो और फॉलो करो। संत ने कहा, अगर तुम अपने दिन को कंट्रोल नहीं करोगे तो दिन तुम्हें कंट्रोल करेगा। तीसरा नियम, गलत आदतों से दूरी और सही संगत का चुनाव। जिन दोस्तों से बुरी आदत लगती है, उनसे दूरी बनाओ और अच्छे दोस्तों के साथ रहो। दोस्तों, अर्जुन ने पहले 2 नियम अपनाने शुरू कर दिए थे, सुबह जल्दी उठना और ध्यान करना, साथ ही दिन का टाइम टेबल बनाकर उसका पालन करना। लेकिन तीसरा नियम, गलत आदतों से दूरी और सही संगत का चुनाव अपनाना, उसके लिए सबसे बड़ा चुनौती वाला कदम था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अर्जुन ने कैसे अपने दोस्तों और गलत आदतों से दूरी बनाकर अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। साथ ही जानेंगे कि उसका मन कैसे धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा दोस्त बन गया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अर्जुन ने तीसरे नियम को अपनाकर कैसे सफलता हासिल की, तो पार्ट 2 में जरूर देखें।